हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत मैंने सोचा किचन से ही कर लेती हूँ, क्योंकि घर के काम है जो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते कई बार, और हम सोचते रह जाते हैं वीडियो स्टार्ट करने का। तो आज मेरा ना फास्ट होता है वैभव लक्ष्मी का, फ्राइडे वाले दिन। तो आज है मेरा फास्ट, और अभी बस मैं ना किचन में है जो दूध बॉयल कर रही हूँ। ये देखिए आप, दूध बॉईल हो रहा है यहाँ पर। मुझे अभी मखाना है जो वो बना रही हूँ मैं, और अपने लिए चाय बना रही हूँ। इसको लेके ही फिर मैं अपने रूम में बैठूँगी, और बाकी की बातें हम फिर बैठ कर करते हैं। तो यहाँ है ना पीनट और मखाना है जो वो बना रही हूँ मैं। तो ये मेरे लिए ना एक बस ऐसे हो गया कि मुझे आदत ही पड़ गई। सुबह मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, तो हल्का सा पूजा करने के बाद फिर मैंने कॉफ़ी ले ली थी। तो मैं अपना ये दूध है, दूध रखा हुआ है मैंने बॉईल होने के लिए, बस इसका वेट कर रही हूँ। और ये चाय है जो चाय उबल जाए, और ये मेरे पीनट है जो ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। मैं कुछ भी घी वगैरह नहीं डाला इसमें, बस ऐसे ही। और ये कढ़ाई पे मत जाना, ये आयरन की है ना, तो इस वजह से थोड़ी ऐसी दिख रही है। तो ये आयरन की कढ़ाई में मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो इसी में हो, ताकि हमें आयरन भी मिलता रहे। तो चलिए बैठ कर बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, रूम में आ गई हूँ मैं, और बस अभी ये चाय का कप लेके बैठी हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी ना बच्चे गए थे नीचे, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ जितना काम हो सके। और आटा वगैरह भी मैंने, दूध और पीनट अपनी चाय बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ आटा बना कर रख देती हूँ, ताकि बच्चे आएंगे ना खेलने के बाद तो काम आसान हो जाएगा। और जितना काम हम करके बैठते हैं ना, मतलब किचन का, मोस्टली किचन का जितना काम, जितनी प्री प्रेपरेशन हम पहले कर देते हैं ना, उतनी ही हमारे लिए आसानी हो जाती है अपने काम को और ज़्यादा करने की। तो काम में देखिए बरकत होनी चाहिए, क्योंकि काम जब हम बैठते हैं ना, तो एक बार सिलाई पे जब बैठ जाते हैं ना, तो फिर उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है कि उठ के कोई और काम करे। फिर ऐसा मन लग जाता है ना, देखिए मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि ऐसा मन लग जाता है कि फिर मुझे लगता है कि मुझे कोई और काम करने को कोई ना बोले, और मैं चुपचाप अपना काम करती रहूँ। और सबसे ज़्यादा काम मैं तब कर पाती हूँ जब घर पर कोई नहीं होता है। ये सबके साथ ही होता होगा। तो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरा काम है ना जो वो ना के बराबर हो जाता है। सोच रहे हो, हालाँकि मैं कोशिश करती हूँ कि इस काम को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। सिलाई का काम ले लिया, कोई साड़ी पे फॉल लगानी है तो एक सिलाई लगा कर रख दी, और दूसरी तो तुरपाई करनी होती है। फ़िलहाल अभी हस्बैंड की जो शिफ्ट चल रही है, हो सकता है 1 तारीख आने वाली है, चेंज भी हो जाए। बट अभी जो शिफ्ट चल रही है वो अर्ली मॉर्निंग की है। और उसमें क्या होता है ना कि ये भी 3 बजे साढ़े 3 बजे तक घर आ जाते हैं, तो उसके बाद भी काम में ना, मतलब बरकत लानी बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो ये एक होम बुटीक के बहुत ही चीज़ें हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमारे ना होम बुटीक के काम को थोड़ा सा मुश्किल कर देती हैं। तो वही होता है ना कि होम बुटीक के फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी जल्दी, तो कि मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ, होम बुटीक है तो ये वीडियो मैं ज़रूर से बनाऊँगी जल्दी। फ़िलहाल आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के दिन फास्ट होता है, तो वैसी एनर्जी है जो वो थोड़ी लो रहती है। और फिर मैं बस कोशिश करती हूँ जितना काम पॉसिबल है उतना हो जाए। और उससे पहले के दिनों में मैं भरपूर कोशिश कर लेती हूँ कि जल्दी-जल्दी काम है जो मेरा, मतलब कोई काम ऐसा पेंडिंग ना रहे। और फिर कल भी है, जैसे सैटरडे, संडे, अब मंडे। अब सैटरडे को हस्बैंड की जो है ना शिफ्ट तो होती है, बट घर से काम करना होता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम करना होता है। मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। बैठ के वीडियो तो मैं बनाती ही रहती हूँ, फेस टू फेस ऐसे बात करने में भी मज़ा आता है। काश मैं आपको सामने बिठाकर बात कर पाती आप लोगों से, जिन लोगों ने भी मेरा चैनल है जो सब्सक्राइब किया हुआ है। तो बट होगा कभी, देखेंगे, लाइव आएंगे तो लाइव में आप लोगों से बातें किया करूँगी मैं। बट अभी तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे बात कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे। अच्छा लगता है ना किसी से हम अपनी बातें डिस्कस करें कुछ। तो बस, और मैंने ना बहुत ज़्यादा दोस्त वोस्त बना नहीं रखे हैं, लेकिन मतलब फिर मुझे उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करना ऐसा नहीं है। घर पे बैठकर अपना काम करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो चलिए, मेरी चाय है जो वो ठंडी हो जाएगी। तो बाकी बातें हम फिर कभी करेंगे। आज के वीडियो में बस मैं यही बता रही थी कि फ्राइडे को भी काम है जो वो कम हो पाता है मेरा, क्योंकि शाम को पूजा का टाइम हो जाता है।
और अभी जितना है ना मतलब 2-3 बजे तक मैं जितना पॉसिबल होगा काम उतना करूँगी। और रात को तो फिर वही वीडियो भी एडिट करनी होती है, वीडियो के बारे में सोचना भी होता है। डेली वीडियो डालना बहुत बड़ा टास्क होता है, सीरियसली दोस्तों बहुत बड़ा टास्क होता है डेली वीडियो डालना। तो प्लीज़ से अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके जाया करें, कमेंट्स प्लीज़ करें आप, ताकि ना मुझे मोटिवेशन मिले। और कुछ पूछ भी सकते हैं मुझसे जिसके जवाब मैं है आपको वीडियो में दूं। तो चलिए फिलहाल चाय को ठंडी नहीं करते हैं, चाय पीती हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा था ना कि मैंने ये काफ्तान एक बनाया था, ये एक आंटी का पूरा सूट था और काफ्तान था। मैं ये बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई बार होता है ना कि कस्टमर देखे हर टाइप के आते हैं, तो ऐसे कस्टमर को ना हैंडल करना हमें आना चाहिए, जो हमसे बार बार मतलब काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने उनका काफ्तान बनाया, उनको एकदम सही आ गया, हल्की सी लूज था जिसको मुझे टाइट करना था। बाद में वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि इसकी ना ये मैं कैसे पहनूंगी काफ्तान, मतलब स्वेटर कैसे पहनूंगी, इसका कुछ और बन सकता है क्या। तो ये ना बहुत ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमारी तो मेहनत है ना वो डबल लगेगी ना इस पे, दोबारा दोबारा हम इसी पे मेहनत करेंगे। जो हमसे अगर कुछ मिस्टेक हुई है, ऊपर नीचे हुआ है, उसको ठीक करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जो वो हमारी बनती है। बट किसी भी चीज़ को डिसाइड करके कि आपको ये पैटर्न बनाना है, डिसाइड करके उसके बाद आप कहो कि इसको कुछ और बन सकता है, तो क्या वो डबल पैसा देंगे इसके लिए? नहीं ना। तो अपने पॉइंट पे स्ट्रांगली खड़े रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना कस्टमर देखिए बुटीक पे ना हर टाइप के आते हैं, और होम बुटीक पे ना कुछ लोग ये सोच के आ जाते हैं कि जैसे इनका तो काम चल रहा है ना, इनसे कुछ भी करवाते रहे हम तो ये एग्री कर जाएंगे। बट आप ना स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रखना ज़रूर है यहाँ पर। जितना आप अपने स्ट्रांगली पॉइंट्स को रखेंगे ना उतना आपकी जो है ना कस्टमर के सामने आपका रुतबा बना रहेगा। देखिए क्योंकि कस्टमर की हर बात को हम ना बस मानते जाते तो उनको लगता है कि उनके साथ कुछ भी करवा लो। बट ऐसा नहीं करना है कि जो भी काम हो आपका वही आप जो उन्होंने बोला है। देखिए डिसाइड करना तो पहले का काम होता है ना कि आपको क्या बनवाना है, लेकिन आप बाद में बनवाने के बाद आप कहो कि इसमें चेंजेस कर दो, है ना। छोटा मोटा चेंजेस करना एक अलग बात होती है, हर कस्टमर को डील करने का एक अलग तरीका होता है। तो कुछ होते हैं ऐसे। ये देखिए इनका ये काफ्तान ना मैंने बना के दिया, उनको पसंद भी आया। अपनी मर्जी से मैंने इस पे ये वी कलर की लेस, मतलब ये लेस है जो लगाकर वी कलर का, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी, वी ऐसे शेप देके ना इसका डिज़ाइन बनाए थे। ये बटन्स भी मैंने अपनी मर्जी से जो है वो रख दिए थे, लगा दिए थे, उनको पसंद भी आया। बट कहते हैं ना घर पे जा जाके अपना माइंड चेंज करते रहते हैं और फिर बाद में हमें बोलते हैं कि इसमें और चेंजेस कर दो। मतलब अब क्या मैं ये काफ्तान बनाया है, इसके बाद अब मैं इसको कटिंग करके कुर्ती बनाऊँ। नो डाउट कि कुर्ती इसकी अभी भी बन सकती है क्योंकि इसमें कुछ कटिंग नहीं हुई है, काफ्तान में ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, है ना। तो ये इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ताकि आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं तो उनको आप अच्छे से हैंडल करें, ठीक है। क्योंकि आपने जो काम, आपको जो काम मिला था आपने वो काम अपना डन करके दिया है। अगर आपसे कहीं कुछ छोटी वो मिस्टेक्स हुई हैं तो आप उसको ठीक करिए। बट ऐसा नहीं है कि उस काम को आप पूरा वो कर दे। ये देखिए काफ्तान का बॉर्डर होता है ना जो पूरा मैंने ऐसे लिया था, बाद में उन्होंने मुझे बोला पहन के कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत नीचा लग रहा है, तो आप इसको ना कट करके सिलाई लगा दो। मैंने वो भी कर दिया। बट ऐसा थोड़ी कि अब मैं इसको दोबारा से एक अलग वो करूँगी। एक कपड़े को देख देख के हमारा मन भी उब जाता है कि उसको हम बार बार क्या कर रहे हैं, है ना। तो बस यही बातें थी छोटी मोटी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी, क्योंकि ऐसे होते हैं हर टाइप की कस्टमर हमें डील करने को मिलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये इसीलिए वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की कि जब हम शुरू में काम करते हैं ना, शुरुआत करते हैं अपने काम की, तो कस्टमर जो होते हैं ना उनको समझना हमारे लिए भी एक डील ही होती है। क्योंकि हर कस्टमर अपने आप में एक अलग कस्टमर होता है, कुछ का बिहेवियर अच्छा भी होता है, कुछ थोड़े रूड भी होते हैं, है ना।
कुछ हमारे सामने चालाक बनने की कोशिश भी करते हैं। उनको लगता है कि हम अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा निकलवा सकें इनके साथ, बट हमें भी थोड़ी समझदारी और चालाकी के साथ ही उनको डील करना होता है, ताकि हम उनको मतलब वो हमें अपने अकॉर्डिंग ना चलाएं, बल्कि हम उनको अपने अकॉर्डिंग चलाएं और उनको पता भी ना चले। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ना आप ये सब काम कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आप कस्टमर को जब वो शुरुआत में आपके पास काम लेके आता है ना, तो आप उसको खुश रखें हमेशा। जो वो काम करवा रहा है, तो छोटा मोटा काम है ना जो उसके साथ आप वो करके दे दें। जैसे मान लो कि ऑल्ट्रेशन का काम होता है ना, अगर थोड़ा काम है तो आप ऑल्ट्रेशन के काम के अलग से पैसे ना ले, वैसे ही उनको उनके काम के साथ करके दे। देखिए, अगर सिर्फ ऑल्ट्रेशन का काम कोई करवाने आ रहा है तो आप उसके पैसे ज़रूर से ले, लेकिन अगर कोई आपका ऐसा कस्टमर है जो आपका मतलब फिक्स हो चुका है, एक तो यह शुरुआत में भी हो सकता है, मान लो वो आपके पास एक सूट सिलवाने के लिए लेकर आया है, बट उसके पास एक ऑल्ट्रेशन के साथ में भी है जो बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं है उसमें, तो आप उसको ऐसे ही फ्री में करके देंगे ना, तो मतलब वो उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। क्योंकि ना छोटी छोटी बहुत सी औरतों की आदत क्या होती है ना कि ज़्यादा पैसे तो वो लगा लेती है बाहर, जैसे मान लो सूट भी महंगा खरीद लाएंगे, पर कोशिश करते हैं कि उसकी सिलाई उनको कम से कम देनी पड़े, है ना। तो शुरुआत में है ना जो कस्टमर का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार जब आप उनका विश्वास जीत लेते हैं ना, तो बाद में बहुत से आपके पास मौके ऐसे आते हैं जब आप उनको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। बहुत से डिज़ाइन जब आपको क्रिएट करने होते हैं ना, तब आप उनको अपने अकॉर्डिंग मतलब अपनी बातों के अकॉर्डिंग उनको चला सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि देखिए, जो कस्टमर आपका एक बार पक्का कस्टमर हो जाता है ना, फिर उनको विश्वास होने लगता है आप पे, और फिर आप जो बातें उनको समझाते हैं या करवाते। देखिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसका फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बात हो रही है कि किस तरीके से आप अपना भी काम मतलब ऐसा करें ना कि आपको भी डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े और कस्टमर भी खुश हो। मैं हमेशा से कहती हूँ कि काम ऐसा ही करके देना है जिससे कस्टमर खुश हो। फिनिशिंग के साथ आपको काम करना, और शुरुआत के दिनों में तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि शुरुआत में ना आपके ऊपर कस्टमर को विश्वास नहीं होता। जब तक आप उनकी एक दो ड्रेस ऐसी अच्छी वाली नहीं बना के देंगे ना, तब तक वो आप के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करेंगे। और जब आपने शुरुआत में ऐसे काम करके दे दिए ना उनको, तो उनको उनका जो ट्रस्ट है ना वो आपके ऊपर बिल्डअप हो ही जाता है। तो फिर वो और लोगों के सामने भी आपकी तारीफ़ ही करते हैं। तो मैंने देखी जो चीज़ें अपनाई हैं अपने होम बुटीक में, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वही बातें आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं अपना ना जो पेशेंस बहुत बना के रखती हूँ होम बुटीक में। जब भी मेरे पास कस्टमर आता है, कोई भी आए, और बिल्कुल उनके मुंह पर किसी चीज़ को मना नहीं करना है, और बिल्कुल ही उनके ऐसे नहीं कर देना कि आप बिल्कुल ही फ्री बैठे हुए हैं। जैसे मान लो कि कोई आपके पास कस्टमर आया है और उसको इमरजेंसी में सूट चाहिए आपसे, मान लो 2 से 3 दिन में चाहिए, तो आप उनको ऐसे नहीं बिल्कुल उनके सामने बीत जाएं कि हाँ हाँ बिल्कुल आपको कल ही मिल जाएगा। तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप एकदम से बोल दें कि आपको सूट मैं कल ही मतलब या फिर दूसरे दिन ही तैयार करके दे दूँगी। आपके पास चाहे बेशक काम ना भी हो उस टाइम पर, तो भी आपने सामने वाले अपने कस्टमर को ये बिल्कुल नहीं रियलाइज़ होने देना है कि आपके पास काम नहीं है। आपको अपने आप को हमेशा बिज़ी दिखाना है, और आपको अपने बुटीक पर हमेशा काम करते रहना ही रहना है। आप चाहे अपना काम करें, चाहे कस्टमर का काम कर रहे हैं। तो अगर शुरुआत में किसी और का काम आपके पास ज़्यादा नहीं भी आ रहा है, तो भी अगर जब कस्टमर आपके पास आए ना, तो उससे 3 से 4 दिन का टाइम आपको ज़रूर लेना है। मैं 1 वीक का टाइम अभी भी मांग कर चलती हूँ हमेशा, कुछ भी कोई भी काम आ जाए। और जब कोई मुझे फ़ोर्स करके बार बार रिक्वेस्ट करके कोई काम बोलता है कि आप इसको प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, तब मैं उस काम को करने पर एग्री होती हूँ। तब भी उनके सामने ये बातें रखती हूँ कि उनके लिए मैं स्पेशली टाइम निकाल रही हूँ, किसी और का काम छोड़कर उनका काम कर रही हूँ, ताकि उनको हमेशा ये दिमाग में बात रहे कि हम बिल्कुल यहाँ पर फ्री नहीं बैठे हुए हैं, हम बहुत बिज़ी हैं अपने काम में,
है ना, बहुत काम है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं शुरुआत के दिनों में ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे ना एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें आती हैं। आपके पास जो कस्टमर आएगा, देखिए आपके लिए भी वो नए ही हैं, तो आपको भी उनको जानने में टाइम लगेगा, किसका बिहेवियर कैसा है ना, किसका बिहेवियर कैसा नहीं है। कुछ लोग बार बार मतलब आपने जो रेट बोला है उस रेट को तुड़वाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को डील करना आपको आना चाहिए, तभी आप अपने होम बुटीक को ना सक्सेसफुली चला पाएंगी। और आगे भी मैं अपनी वीडियोस में इन टॉपिक्स पे बात करती रहूँगी। फ़िलहाल मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि डेली वीडियो डालना वाकई में ही एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो आई होप मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।